तानका दी। तानिका जी, मोहित आप आ गए। आपको पता है मैं इस बार के समागम स्पेशल एपिसोड की ही तैयारी कर रही थी। समागम स्पेशल एपिसोड? हाँ जी, क्यों ना हम समागम पे सीखी हुई टीचिंग्स को एक बार फिर दोहराएं। दी, इस बार का समागम कितना डिफरेंट था ना। जहाँ हर साल हम समागम ग्राउंड्स में जाके समागम सेलिब्रेट करते थे, वही इस साल सदगुरु माता जी ने समागम फ्रॉम होम की ब्लेसिंग्स देकर हमें निहाल कर दिया। हाँ जी, सभी संतों ने, संतों के परिवारों ने मिलकर अपने घरों को ही एक समागम ग्राउंड का रूप बनाकर सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए और इस समागम की शुरुआत प्रार्थना दिवस से हुई। हाँ जी दी, प्रार्थना दिवस में सभी महापुरुषों ने अपने अपने अंदाज में माता जी के चरणों में अरदास की और उनमें से एक गीत तो मानो हमारे दिल के भाव भी कह गया, आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी। हाँ जी मोहित, आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने अपने समागम की तैयारियों के वीडियोस हमारे साथ शेयर किए हैं। चलो आकर देखते हैं। कर लो तैयारियां, संगता सारियां, कर लो तैयारियां, संगता सारियां, आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी, आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी। अब न सोचो, हो जाओ तैयार, सतगुरु माँ का अनुपम उपहार। कर लो तैयारियां, संगता सारियां, आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी, आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी। वाओ दी, इट वाज ट्रूली डिवाइन। दी, इस बार समागम का जो टॉपिक माता जी ने हमें ब्लेस किया वो था स्थिरता। बहुत सारे महात्माओं ने उस टॉपिक पर बहुत डीप मैसेजेस दिए। बट दी, क्या हम बच्चों की लाइफ में भी स्थिरता प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो चलते हैं हमारे नए सेगमेंट की ओर, विज्ञान में ज्ञान, जहां हम गहरे से गहरे भावों को भी बिल्कुल सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान निरंकार बच्चों। धन निरंकार भैया। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आया। भैया एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, पर आपने ये गमछा क्यों पहना हुआ है? गुड क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्क फॉर होम भी चल रहा है। इसलिए लेबोरेटरी में काम करते करते मैं किचन में सब्जियां भी काट रहा। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आप सबके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके आया। इस एक्सपेरिमेंट की सिंपलिसिटी के चलते आप इसकी डीप शिक्षा को कहीं मिस मत कर जाना। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, कॉटन थ्रेड। नंबर 2, वुलन थ्रेड। और नंबर 3, एक स्प्रिंग। क्या आप सभी बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी भैया, हम सब तैयार हैं। वेरी गुड। सबसे पहले हम कॉटन की थ्रेड को इस तरह स्ट्रेच करेंगे और जैसा कि हम सबने देखा, ये कॉटन की थ्रेड टूट गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस वुलन की थ्रेड को और स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा और ये वुलन थ्रेड टूट गई। लास्टली हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे।
इस स्प्रिंग को हम जितना मर्जी स्ट्रेच या फिर जितना मर्जी कंप्रेस कर दें, ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। पर वो कैसे भैया? गुड क्वेश्चन। बच्चों, साइंस में रिस्टोरिंग फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसके चलते अगर किसी भी चीज को हम स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो चीज, वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से हम जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच करते हैं, ये स्प्रिंग अपनी स्टेबल पोजीशन पे वापस आ जाता है। पर भैया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें लर्निंग क्या मिली? गुड क्वेश्चन। बच्चों, 73rd निरंकारी संत समागम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के आशीष वचनों से हमने यही तो सीखा है कि बाहर की फोर्सेस हमें चाहे जितना मर्जी कंप्रेस या स्ट्रेच करे, हमें अपनी स्टेबल पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं है। हमने कॉटन और वुलन की थ्रेड की तरह नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड में इस स्प्रिंग की तरह विचरण करना है, जहां हमारे आसपास कोई भी हमें कितना भी कंप्रेस या कितना भी स्ट्रेच करे, हमें वापस से अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाना है। जी, ये तो बड़ा फन तरीका था स्थिरता को समझने का। सब एकदम क्लियर हो गया। जी हाँ मोहित जी, आपको पता है, हर संत ने, हर बच्चे ने इस वर्चुअल समागम से बहुत कुछ सीखा। तो आइए सुनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और उनकी लर्निंग्स के बारे में। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ने तीनों दिन समागम के बहुत एंजॉय किए। दासी आपसे पहले दिन की लर्निंग शेयर करना चाहती है। माता जी ने अपने विचार में समझाया कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद हमें एक पॉजिटिव चीज़ भी देखने को मिली कि हम अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। दासी ने निरंकारी एग्जीबिशन के दौरान भी एक चीज़ सीखी कि निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने इस पैंडेमिक के दौरान नीडी लोगों की अच्छी सुविधा में हेल्प करी। हमें भी इसी तरह से नीडी लोग, अपने आसपास के नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। Saints, for the past few years I've had exams during the month of November, so I couldn't attend the Samagam, the past few Samagams. But Satsangaji, this year, because of Mataji's grace, I could enjoy the Samagam with my family through this online medium. And Satsangaji, one of the teachings that I remember from the day one of the Samagam was that people with the most expensive cars could also not go out of their house during this lockdown. And Satsangaji, that teaches us an important thing, being that we shouldn't be too attached to these materialistic objects. And we shouldn't put all our efforts into achieving these materialistic objects. Because at the end of the day, Satsangaji, all they are an illusion. Satsangaji, instead of putting all our efforts into obtaining these materialistic objects, we should put all our efforts into getting these good human values and being a good human. And Satsangaji, we shouldn't be attached to these materialistic objects, we should be attached to this Nirankar. Satsangaji, प्यार से कहना धन निरंकार जी। On the second day of the Samagam, we saw that despite the coronavirus restrictions and lockdowns that everyone was under, saints from across the world took part in the Sevadar rally. And saints in her vichar, Sadhguru Mataji outlined the ways in which saints have been doing seva over the course of this pandemic, whether that be delivering groceries to those in need, or giving support to those who have been infected with coronavirus, or even just doing seva in the home with your family. And saints, it showed that no matter what the circumstances are, what the conditions are, if you have that dedication and that desire to do seva, then nothing can stop you, and there'll always be an opportunity for you to do seva. निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन सदगुरु माता जी ने बाहर की सिचुएशन का इफेक्ट
अपने मनों पर न डालने का संदेश दिया। जैसे घड़े का पानी बाहर की गर्मी के इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, और यही रीज़न है कि घड़े का पानी ठंडा रहता है। साथ संगत जी, दास ने कुछ दिनों पहले इम्प्लीमेंट की भी शुरुआत कर दी थी अपने जीवन में। अब मोबाइल गेम्स या फ़ोन मुझे कितना भी बुलाता है, मैं नहीं जाता, क्योंकि सदगुरु माता जी के संदेश जो याद आ जाते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। I learned from Mataji's Vichar Day 2 Samagam that Corona affected us all by making us stay home, but we still do Seva, Simran and Satsang. We do Seva by helping at home. We do Simran at morning, day and night. We do Satsang every Sunday virtually and earn many blessings. This is how we stay balanced. माता जी, हम बच्चों को आशीर्वाद दो, हम इस स्थिर से जुड़े रहे। धनकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धनकार जी। 73 निरंकारी वर्चुअल समागम के तीसरे दिन पर माता जी ने उदाहरण दिया कि अगर रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो जमीन पर हमारी परछाई दिखाई देती है। चांद जितनी भी तेज दौड़ ले, वो हम उसे नहीं पकड़ पाते। यही एक माया का रूप है। ये माया का प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं रह सकता। अगर हम रोज सत्संग जाएं और माता जी के विचारों को ध्यान से सुने और हमारे जीवन में कईयों से इस्तेमाल करें, तो ये माया का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। इस बार का अनोखा वर्चुअल समागम करके बहुत मजा आया। बहुत सारे महापुरुषों ने गीत गाए और विचार किया। मैंने सुना कि एक महापुरुष कह रही हैं कि एक बार उनकी दुकान में आग लग गई थी और वो घबरा गए थे। उनके पापा ने बोला कि घबराओ मत, ये सदगुरु की शॉप है, वो सब ठीक कर देंगे। जैसे हम बच्चों को कभी फीवर हो जाता है, चोट लग जाती है, मम्मा पापा कहते हैं कि सिमरन करो, सब ठीक हो जाएगा। निरंकार हमेशा हमारे साथ रहता है। माता जी भी अपने विचारों में कहते हैं कि सिमरन करते रहना चाहिए। तो चलो आओ हम सिमरन करते हैं। धनंकार मैट्रिक सिन्हा मैंने वर्क्स लो। प्यार से कहिए धनंकार जी। साथ संगत जी, इस बार सतगुरु माता जी की कृपा से हम सब ने 73वां निरंकारी संत समागम वर्चुअली रूप में अटेंड किया और इसमें हम सब ने किड्स एग्जीबिशन को भी देखा, जिसका थीम था स्थिरता, स्टेबिलिटी, जिसका भाव है नदियों की तरह बहना, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसना और फूलों की तरह खुशबू बिखेरना। इस कोविड-19 पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने हमें विटामिन सी और विटामिन डी लेने को कहा और साथ ही साथ सतगुरु माता जी ने हमें विटामिन एस यानी कि सेवा, सिमरन, सत्संग निरंतर करने को कहा। और अंत में दास सभी बच्चों की तरह से सतगुरु माता जी का थैंक्स करता है कि उन्होंने किड्स एग्जीबिशन के रूप में हमें अपने पावन आशीर्वाद दिए। जी, प्यार से कहना धनंकार जी। मुस्कुरा के बोलना धनंकार जी। 73rd एनुअल समागम के 4th डे पर हम सब ने बहुत सारे नए नए एक्ट्स देखे थे। सत्संग जी, हमने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करी थी। सत्संग जी, उन एक्ट्स में से राशि को एक एक्ट याद आ रहा है। सत्संग जी, एक वेल्डिंग मशीन थी, वो काम ही नहीं कर रही थी। सत्संग जी, तो एक व्यक्ति आया, उसने कॉइन डाला, उसके पास कुछ ही नहीं आया। सत्संग जी, तो वह गुस्सा होकर चला गया। सत्संग जी, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसने भी कॉइन डाला और उसके पास भी कुछ ही नहीं आया। सत्संग जी, फिर उसने एक लात मारी और खुद ही कोई चोट
पहुंचाई। फिर सत्संग जी तीसरा व्यक्ति आया, उसने अपने मन की अवस्था को मेंटेन करके रखा। सत्संग जी उसने एक बोर्ड पर लिखा आउट ऑफ ऑर्डर। सत्संग जी माता जी भी तो हमें ये सिखाना चाहती है ना कि एक पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती है वो उसको स्थिर करके रखती है। सत्संग जी वह उसको हिलने डुलने नहीं देती। उसी तरह जो सदगुरु माता जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान की जो दात दी है और सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखा है, उससे मन की अवस्था स्थिर रहती है। सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। Saint say with love, Dhanankar ji. I am feeling very blessed that I am able to enjoy the Guru Vandana with my family at home virtually. I watched all the performances like folk dances and plays. And I learned from the Chandigarh play that we should not spread rumors if we are not sure that they are true or not. Hope you all also enjoyed the Guru Vandana with your family. Thank you so much, Sadguru Mataji. We all love you. Saints say with love, Dhanankar ji. क्यों मोहित जी, मजा आया ना? तो क्यों ना आप भी मुझे अपनी लर्निंग के बारे में कुछ बताओ। दी, मैंने समागम में सीखा कि सेवा तो हमारे घर से ही शुरू होती है। सेवा बिगिंस एट होम। आपको पता है ना दिसंबर का मंथ हमारे लिए कितना स्पेशल है? हाँ जी दी, क्योंकि इस महीने में बाबा अवतार सिंह जी का बर्थडे आता है 31 दिसंबर को। और नए साल की शुरुआत होती है हमारी राजमाता जी के बर्थडे के साथ, जिन्होंने हमें गुरमत के नुस्खे सिखाए। और इस मंथ में एक और स्पेशल बर्थडे आता है। हाँ जी दी, वरदायिनी माता सविंदर जी का, जिन्होंने हमें हर जन से प्यार करना सिखाया। और इस मंथ हमें एक खास रहमत मिलती है भक्ति पर्व के समागम की। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट स्किल सिटी की ओर। जी हाँ, जहाँ हर बच्चा अपने अपने भाव, अपने अपने हुनर सदगुरु माता जी को दिखाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए चलते हैं स्किल सिटी की ओर। आओ हुनर पहचाने। कट
सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। भक्ति से भरा जीवन दाता हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दाता हमें देना। हमें दो भक्ति का दान, हमें दो भक्ति का दान सतगुरु माता जी। हमें दो भक्ति का दान सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। जो आप जी को पहचान सके वो नजर हमारे पास नहीं। जो आप जी को पहचान सके वो नजर हमारे पास नहीं। वो नजर हमारे पास नहीं। वो नजर हमारे पास नहीं। जो आप जी को पहचान सके वो नजर हमारे पास नहीं। वो नजर हमारे पास नहीं। वो नजर हमारे पास नहीं। करो कृपा दो पहचान, करो कृपा दो पहचान सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। विश्वास अकीदा हर पल ही रहे सलामत मांगे हम। रहे सलामत मांगे हम। रहे सलामत मांगे हम। विश्वास अकीदा हर पल ही रहे सलामत मांगे हम। रहे सलामत मांगे हम। रहे सलामत मांगे हम। तुम खुद ही हो भगवान। तुम खुद ही हो भगवान सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। हमें दो भक्ति का दान सतगुरु माता जी। हमें दो भक्ति का दान सतगुरु माता जी। सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। हाँ, सबका करो कल्याण सतगुरु माता जी। 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 मैंने इस एपिसोड से इतना कुछ सीखा, समझा और जाना, एंड दिस एपिसोड इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। जी हाँ मोहित जी, अब अंत में सद्गुरु माता जी के चरणों में एक यही अरदास कि आपका हर संत स्थिरता के भाव को अपनाए और आपकी शिक्षाओं को हर जन तक पहुंचाए। धन्यवाद। हम काफ़ी बार एक अपने घर में ही रह रहे होते हैं तो भी अपने घर के ऊपर ही बोझ बन गए होते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियां, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक से। कि एक अगर बच्चे का ही एग्जाम्पल देखें तो काफ़ी बार एक अगर फैमिली यूनिट होने के लिए एक
अपना रूम ठीक से ही बना दिया, या कुछ अगर मदर फादर जो भी हेल्प कर रहे हैं किचन में, अगर कुकिंग हो रही है तो साथ में वो बच्चे ने अपने एंड से सिर्फ प्लेट्स लगा दी। तो ऐसे छोटी उम्र से ही जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है कि कैसे अगर घर में कुछ हो रहा है साफ़ सफाई तो अपना योगदान किस तरह दें। या फिर आजकल ये भी देखा जाता है कि काफ़ी यूथ अपने फ़ोन के गेम्स में ही लगे रहते हैं और अपने घर की तरफ अपनी ज़िम्मेवारी में कुछ कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं दे रहे। तो कैसे हम जीवन में एक इस प्रण को एनालाइज़ करें, तो जहाँ हमने गृहस्थ में इसलिए रहना है कि अपनी सारे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करें, समाज पे नहीं, वहाँ हम घर के अंदर रहते हुए ही घर पे बोझ बन गए। तो संसार में तो हर चीज़ ने ही अस्थिर होना है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ जिस समय है उस टाइम उससे कट ऑफ किया जाए। तो ये चीज़ों को हम उस तरह एक अपने मन में देखें कि हमें गृहस्थ जीवन जहाँ निभाना है तो उसकी शुरुआत हमारी अपनी है, हमारे मन से, अपने कर्मों से शुरू करके फिर हम अपने घर में वो कर पाएंगे, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने समाज में, फिर दुनिया के लिए एक वरदान जो बनना है। तो कैसे हमें अपने आप के ऊपर वो स्थिरता लानी है